नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं राज्यसभा के हंगामे की। राज्यसभा में हंगामे को लेकर आज सदन में सभापति वेंकैया नायडू लगभग रोने लगे। वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं ये सदन ऐसे नहीं चलाना चाहता। कुछ सदस्यों के कल सदन की गरिमा को भंग किया है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि ये करो ये ना करो। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में कल सदन स्थगित होने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस सांसद ने बेल में टेबल पर खड़े होकर रूल बुक को भी फेंका था और ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. राज्यसभा में दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, तो लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि लोकसभा से कल ही ओबीसी संशोधन विधेयक पास हो चुका है। आज इसको राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और संभवतः राज्यसभा से ओबीसी संशोधन विधेयक पास होने के बाद उसकी कार्रवाई भी अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी जाए। लेकिन फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई सदन में हंगामा के चलते दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है, जबकि लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रधान कल राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू दुखी है। हंगामे को लेकर विपक्ष बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन जिन पर हंगामे का आरोप है उन्हें कोई अफसोस नहीं। जो हमारा मसला है वो पिछले 20 दिन से लगातार 267 का अपना एडजॉर्नमेंट मोशन हम पेश कर रहे हैं। ये सरकार अंधी हो चुकी है, ये कानों से जवाब दे चुकी है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना देखने को तैयार, ना कोई चर्चा करने को तैयार है। हमें मजबूर कर दिया, जो चीज हम नहीं थे करना चाहते वो भी हमें मजबूर कर दिया कि टेबल्स पर चढ़कर रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रूल क्या है, ये पावर आपको लोगों को दी हुई है, ये ऊपर से कहीं से आप रजिस्ट्री करवा कर नहीं आए, ये पावर लोगों को दी है और जो लोग पावर दे सकते हैं वो पावर छीन भी सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को इस बात की विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अपनी जंग बाहर जारी रखो, हम अपनी जंग सारी ऑपोजिशन पार्टीज और विशेष तौर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी जंग पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ेंगे। हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। ये तो सस्पेंशन तो बहुत छोटी बात है, इससे बड़ी हमें कैद भी कर दें, जेल में भी भेज दें, जितनी देर ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम अपना संघर्ष बंद नहीं करेंगे। उन्होंने तो आज पराकाष्ठा कर दिया, यानी कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए, लगातार टेबल पर चढ़कर नारे लगाते रहे, फाइल फेंकने लगे, कागज फाड़ दिया। ये दृश्य मैंने विधानसभा में तो जरूर देखा था, लेकिन संसद में मुझे नहीं मालूम है कि कभी कोई सांसद रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकना प्रारंभ कर दे और लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करते रहे। जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कृषि कानून पर बहस के लिए और स्वीकृति हुई, शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन के लिए बहस प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग भी उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन जैसे ही बहस प्रारंभ हुई, एक और तो मांग करते हैं कि कृषि कानूनों पर चर्चा हो, और जब चर्चा होने लगी तो टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकने लगे। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही अपमानजनक है, और ये केवल संसद का अपमान नहीं, इस देश की जनता का अपमान है।
तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी 2 दिन चाहिए जम्मू कश्मीर। देखिए, राहुल गांधी कोई गंभीर व्यक्ति तो है नहीं कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। वो संसद में वकेशन पर आते हैं, जैसे लोग घूमने जाते हैं कहीं बाहर में, वैसे वो वकेशन पर आते हैं हाउस के अंदर। कभी ट्रैक्टर पर चढ़ गए, कभी साइकिल पर चढ़ गए। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और राहुल गांधी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे गंभीर लोगों को देश की जनता पहचानती है और इसलिए उनको उनकी जो वाजिब जगह है वहाँ देश की जनता ने उनको पहुँचा दिया है। तो कल राज्यसभा में हुए हंगामे और आज उस पर हो रही बयानबाजी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। अंकित, लग रहा है आपको कि कार्रवाई हो पाएगी या केवल बयानबाजी बनकर रह जाएगा? विकास, कार्रवाई तो होनी है। और क्योंकि अभी जब हंगामा हुआ है और वेंकैया नायडू भावुक हुए थे, सदन की कार्रवाई स्थगित की गई 12 बजे तक के लिए। उसके बाद में कई विपक्षी सांसद जो बाहर निकले, जब मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये जो बातें कही जा रही हैं पूरी तरीके से जो है बेबुनियाद है, क्योंकि सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती है। एक तरफ ये उनका जवाब था, लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि कल लोकसभा से ओबीसी बिल पास हुआ है, आज राज्यसभा में उसको लाया जा सकता है, तो आप लोगों का क्या रुख होगा? तो उनका ये कहना है कि अगर जो है जिस तरीके से कल लोकसभा में हमने सपोर्ट किया था, आज अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो यहां पर भी हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये तो जरूर साफ हो गया है कि सदन की जो है जो कार्रवाई है, जब ओबीसी बिल पेश किया जाएगा उस दौरान उसी तरीके से चलेगी जैसा कि हमने लोकसभा में देखा था। लेकिन हाँ, उसके अलावा इंश्योरेंस बिल है, अगर उसको लाया जाता है तो विपक्षी सांसदों का साफ तौर पर कहना है कि उसका जो है विरोध किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि ओबीसी बिल को लेकर के तो जरूर जो है विपक्ष जो है एक तरीके से एक साथ सरकार के साथ में खड़ा होगा, लेकिन बाकी मुद्दों पर गतिरोध जारी रहेगा। तो और सरकार की इस सबके बीच में विकास एक अपडेट और देना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी वेंकैया नायडू का हमने देखा सदन में जो उन्होंने बयान दिया या ये कहा जाए वो भावुक हुए, उसके बाद में अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इस मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जा सकता है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता यह भी है कि इस बिल को पास करवाया जाए। लिहाजा बिल को पास करवाना भी जरूरी है और ये जो जिन सांसदों के ऊपर आरोप है उनके खिलाफ एक जो कड़ा संदेश भी जाए। लिहाजा इस मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजने पर विचार चल रहा है। तो अब 12 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार की मंशा यह होगी कि ओबीसी बिल को यहां टेबल किया जाए और उसको सदन से पास करवाया जाए। जी अंकित, एथिक्स कमेटी के पास इसलिए भेजने पर विचार हो रहा है क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई वो सदन खत्म होने के बाद, सदन स्थगित होने के बाद की ये जो शर्मनाक हरकत विपक्षी सांसदों की तरफ से हुई। बिल्कुल विकास, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये जो घटना घटी है इसको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, यानी कि करीबन 3:03 और 4 मिनट के आसपास की, उस समय तक ये लोग जो है वेल में उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब उसके बाद में जैसी सदन की कार्रवाई खत्म हुई है, फिर चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा का जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह है वो टेबल पर नजर आ रहे हैं। हालांकि चेयर की तरफ से इसी वजह से किसी का नाम नहीं लिया गया क्योंकि वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं निश्चित तौर पर उसमें ये कई सारे सांसद दिख रहे हैं और इसी वजह से अब इस मामले को एथिक्स कमेटी में भेजने की बात हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सदन के अंदर वीडियो मोबाइल से बनाया गया है, जिसको लेकर के इससे पहले भी चेयर की तरफ से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, साफ तौर पर कहा गया कि सदन के अंदर मोबाइल से वीडियो नहीं बनाए जाने चाहिए, लेकिन वो बनाए गए और उसके बाद में वो सोशल मीडिया तक भी पहुंचे हैं। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मामला एथिक्स कमेटी के पास भेजा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका। और जो भी खबर होगी इससे जुड़ी हुई सबसे पहले आप अंकित गुप्ता के जरिए एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। नजर इस बात पर है कि ओबीसी संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो पाता है या नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि ओबीसी बिल को सरकार लोगों के दबाव में लेकर आई है। मनोज झा हमारे साथ, आरजेडी सांसद। सर, लोकसभा में ओबीसी बिल पास हो गया है, राज्यसभा में आ जा सकता है। जाहिर है कि ये जन दबाव में ही इनको ये करना पड़ रहा है। पहले भी ये काम इन्होंने ओबीसी कमीशन के माध्यम से खुद ही किया था। जाहिर है कि बहुजन वर्ग की, देश की एक बड़ी आबादी की आवाज को ये दरकिनार नहीं कर सकते और उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें और भी मांग करें। तो राज्यसभा में अगर आज ओबीसी बिल आता है तो आरजेडी इसका पक्ष में समर्थन करेगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में भी बिल का समर्थन करेगी।
बीएसपी सांसद सर, लोकसभा में ओबीसी बिल पास हो गया है, अब आप लोग राज्यसभा में आज बिल देखिए, हम लोग इस बिल के पक्ष में हैं ओबीसी के, और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने इसको पहले ही कहकर और कहा कि इसको हम लोग इसके पक्षधर हैं, और हम लोग इसको लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगह इसको पास कराएंगे। कोई संशोधन आप लोग नहीं, हम लोग इसको पास कराएंगे। तो बीएसपी की ओर से स्पष्ट है कि ओबीसी का बिल आज राज्यसभा में अगर आता है तो बीएसपी उसका समर्थन करेगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि ओबीसी बिल का समर्थन करना विपक्ष की मजबूरी है। हमारे साथ सर, विपक्ष कह रहा है कि भारी जन दबाव में ओबीसी बिल लाना पड़ा है, बहुजन की आवाज को रोका नहीं जा सकता था। इसके साथ ही जो विपक्ष है वो जाति जनगणना की मांग कर रहा है। ऐसा है, विपक्ष जो है के पास कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है किसी प्रकार का। और विपक्ष अपना जरा चेहरा तो उठा के देखे कि पिछले 60 साल में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है। यानी 23 साल तक उन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, पिछड़ा आयोग का गठन नहीं किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ, उसके बाद संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आदरणीय मोदी जी ने तो बिल्कुल नए मानदंड स्थापित कर दिए पिछड़े वर्ग के लिए जितना काम। विपक्ष जिस तरीके से ओबीसी का समर्थन कर रहा है, विपक्ष की धन्यवाद देंगे। विपक्ष की मजबूरी है, विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। और आदरणीय मोदी जी चाहे किसान की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, जितनी भी योजना ला रहे हैं उनकी आलोचना करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और विपक्ष दिशाहीन है पूरी तरीके से, उसके पास कोई चिंतन नहीं है। लेकिन फिर भी समर्थन कर रहा है आपका। समर्थन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, करते बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हर मुद्दे पर वो समर्थन करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।